Hello and welcome to another episode of Learning English. Today is the day to boost our vocabulary. So, quickly let us find out what are the 7 new words and phrases that we are going to discuss today. But before that, those of you new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as share this video right now with a friend who needs to learn English or needs to have a better understanding of English language. आज का जो पहला शब्द है वो पता है क्या है? असैसिनेट मतलब कत्ल, खून करना, ठीक है, क्रिया है, कत्ल ही हो रहा है पर काम हो रहा है कुछ, ठीक है, टू किल और टू मर्डर समवन, ठीक है। सेंटेंस बनाएंगे, जूलियस सीजर वॉज असैसिनेटेड इन अ कॉन्स्पिरेसी बाय मार्कस ब्रूटस, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है यहां पर, अब ये मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट इज कन्फेस। कन्फेस मीन्स कबूल करना, टू एक्नॉलेज और टू एडमिट, ये भी वर्ब है, ठीक है। सेंटेंस बना देते हैं, हम कहते हैं ना कि कोई भी गलत काम किसी भी भरोसे या बिना भरोसे के इंसान से बेहतर है कि आप जाकर के भगवान से कहें, तो वही वी शुड कन्फेस आवर सिंस टू गॉड रादर देन अ रैंडम पर्सन इन ऑर्डर टू फील लाइट। अगला है डिलिजेंट। डिलिजेंट इज एन एडजेक्टिव, विशेषण है, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, परसिस्टेंट, ठीक है। सेंटेंस बनाएंगे, हम कहते हैं कि रोहन हमारी कंपनी के लिए एक बहुत ही डिलिजेंट एम्प्लॉय है या एसेट है, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे रोहन इज वेरी डिलिजेंट एज एन एसेट टू द कंपनी, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज फेड अप। फेड अप का मतलब बोर होना भी होता है और परेशान होना भी होता है। इंग्लिश में बात करें तो सैड, अनहैप्पी, इरिटेट, बोर्ड, टायर्ड, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग जहां भी हम काम करते हैं, हमें आमतौर पे ऐसे लोग जिंदगी मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि यार रोज रोज की हमारी जो वही एक ही रूटीन हो गया है जो जिंदगी का, उससे हम बिल्कुल परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम फेड अप विद दिस डेली ड्रजरी, DRUDGERY, इसका मतलब एक बोरिंग रूटीन होता है। एंड नेक्स्ट इज फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ना, पीछे रह जाना। लास्ट क्लास में फॉल बैक डिस्कस किया था, वो क्या होता है मुझे कमेंट में बताइए। आज इसकी बात करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं टू लूज ग्राउंड, अगर फ्रेजल टर्म्स में बात करें, या फिर टू लैग बिहाइंड, पिछड़ जाना, मैंने कहा जैसे कि, ठीक है। अब जैसे हम कहेंगे कि वो एक लंबे समय तक बीमार हुई, इस कारण पढ़ाई में पीछे हो गई, एक क्लास पीछे उसको रहना पड़ा, ठीक है। इंग्लिश में भी वही सेंटेंस बनाएंगे, शी फेल बिहाइंड इन हर स्टडीज ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। प्रोलॉन्ग्ड फिर से नया है, इसका मतलब होता है लंबा चलने वाला। जैसे यहां पर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस कहा तो लंबी बीमारी, जो बीमारी लंबी चली। अगला है ऑल सेट। ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना आई एम ऑल सेट टू रॉक, आई एम ऑल सेट टू स्ले, तो वही हो गया। ऑल सेट मतलब वेरी वेल प्रिपेयर्ड और रेडी, बिल्कुल तैयार धावा बोलने के लिए। सेंटेंस तो हमने बना लिया है, ठीक है। द बैंड इज ऑल सेट टू रॉक इन द कॉन्सर्ट टुनाइट। एंड लास्ट इज गिव एंड टेक। इसका मतलब तो सबको पता है, आदान प्रदान, ठीक है। टू गिव एंड टू टेक। अब ये कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है या फिर कोई म्यूचुअल कंसेशन भी हो सकता है ना, कि आप हमें कुछ दीजिए और हम आपको कुछ देंगे। वो जो जिस तरह से विदेशी वार्तालाप होती हैं और वो ट्रीटीज होती है, मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो सेंटेंस एक जनरल सा बना लेते हैं। फिलॉसफी है कि जिंदगी ना ये आदान प्रदान ही होता है बेसिकली, और कुछ नहीं है, एक आदान प्रदान ही है जिंदगी, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे लाइफ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गिव एंड टेक। हम आपसे कुछ लेते हैं और आपको कुछ देते हैं, भले ही वो अच्छे विचार ही क्यों ना हो, ठीक है। सो दीज वर द 7 words and phrases that you have learned today. Use them in your day-to-day conversation. Like, comment, share and subscribe if you like the information, if the information is beneficial to you. Tell me down in the comments any suggestions if you have to make the video more interesting or interactive. Share the video more and more with more friends, those who need a better understanding of English language, or whatever ultimate requirement is subscribers, seriously. Yeah, so thank you so much for watching. Have a really great time. See you in another class. Till then, take a lot of care. Bye bye.